दोस्तों आज पेशा अजगर और सिंहराज। ये एक और चित्र है दोस्तों। समुद्र का वह क्षेत्र लुटेरों के लिए कुप्रसिद्ध था। लुटेरों का कहर बड़ी दृष्टि से किसी जहाज पर पड़ जाती। जहाज जैसे फिर आज पड़ गई। वह और तेज चलाओ, वह जहाज हमारी लूट का शिकार होगा। जहाज के व्यापारियों में भय फैल गया। लुटेरे उन लुटेरों के पास पूरा इंतजाम रहता है। इसका मतलब इनका मुकाबला करना होगा, अन्यथा हम हमें नहीं छोड़ेंगे। लूट लो। और जहाज के सभी यात्री लुटेरे से वाकिफ थे। वह उन्हें अपने प्राणों पर खेल कर जहाज की सुरक्षा करनी थी। मारो लुटेरों को। हमें अपना माल हमें अपना जहाज बचाना होगा। मुकाबला। शस्त्र हाथ में ले लेना और उन्हें चलाना आना अलग अलग बात है। मुकाबला करो इन लुटेरों का। मुकाबले के लिए रण में जिस अभ्यास की आवश्यकता होती है वह तुम्हारे पास नहीं है। कड़ाक। जहाज छोड़कर जाते तो प्राण बच जाते। अचानक मार काट मच गई। खत्म कर दो सबको। जहाज के माल व धन पर अपना कब्जा कर लो। अचानक ही प्रकट हुई वहां विचित्र आकृति। सिंहराज के रहते तुम रहिए ख्वाब कभी पूर्ण नहीं होगा मूर्खो। तो पहले तेरे ही टुकड़े कर देते हैं। लेकिन सिंहराज तक पहुंचवाना न सका। सिंहराज अब दिखाएगा तुम्हें मौत का खेल। और अपने हाथ में पकड़ी सुराही काजल के साथ ही सिंहराज ने मंत्र बुधवाया, तू ता तू हा। और अगले पल प्रस्तुत हुआ एक हैरतनाक अंग्रेज था। दृश्य। और मुझे एक अनोखा परिवर्तन आ गया। यह परिवर्तन अकेले उस व्यापारी में नहीं हुआ था, बल्कि देखते ही देखते मानवों की सेना से दिखाई पड़ने लगी वहां सिंह मानवों की। अरे ओह सिंहराज, ये कैसा चमत्कार है। देखते ही देखते सीधे साधे व्यापारी सिंह मानवों में परिवर्तन हो गई। और करते हुए मूड से खड़े लुटेरे का सिर हवा में उड़ा दिया सिंह मानवों ने। सिंह मानवों का आदेश पर सिंह मानव आगे बढ़े। इन लुटेरों में से एक भी जीवित न बचना चाहिए। मुकाबला करो इनका। लेकिन अब मुकाबला करना आसान न था। लुटेरे के सिर कटकर समुद्र में छाती में गिरने लगे। लुटेरे का आतंक मच गया। तड़ाक। लुटेरे की लाशों का ढेर लग गया। सिंहराज जिंदाबाद। आज से तुम सब सिंहराज के गुलाम हो। वही करोगे जो सिंहराज कहेगा तुम्हें। जाओ उसका शिकार किया है उनका मांस भक्षण करो और अपनी सुधरा शांत करो। तिलस्मी जल का परीक्षण सफल रहा। सिंहराज के गुलाम सिंहराज के आदेश का पालन किया। कुकार दुरंतों की तरह मृत लुटेरों के जिस्मों पर टूट पड़े। इधर राजा टंग के आतंक को समाप्त करने पर वापस पृथ्वी पर लौट रहा था। मुझे निर्बल निर्दोषों की रक्षा करना अपना महत्वपूर्ण जीवन बनाना है। और सफर की थकान की मिटाने के लिए यह वृक्ष की ठंडी छांव में लेटा तो। और अगले ही पल उसकी तीव्र ठोकर ने नींद उड़ा दी। मैं तेरा शिकार करना है मानव, लेकिन सी निंद्रा में मगन व्यक्ति पर अस्त्र नहीं चलाता। उठ खड़ा हो। और खतरा भाप कर अजगर उठ खड़ा हुआ। वो ओह, इससे फुर्ती है। इसमें अपनी फुर्ती का एक नमूना और पेश किया। और अब अन्यास हुए आक्रमण के कारण शत्रु पर एकाक हावी हो गया था। मेरा प्रथम खाली गया था। यह देख अगर मेरी तलवार टकरा जाती तो तेरा क्या असर होता। रे गिरे हुए गिरे हुए वृक्ष के नीचे बचकर अजगर उठ खड़ा हुआ। कौन है तू शैतान, मुझे तेरी क्या दुश्मनी है। कोई नहीं, तू केवल मेरा शिकार है। फिर दोनों एक साथ उछले। किंतु मैं तेरा शिकार हरगिज नहीं हो सकता। अब तू मुझसे नहीं बच सकता। और उसकी चुस्ती फुर्ती से कुशल मस्तिष्क देखकर अजगर उसका लोहा मानना पड़ा। अगले ही पल यह दृश्य देखा अजगर की आंखों में आश्चर्य फैल गया। यह क्या, यह मानो तो सिंह में परिवर्तन हो गया। मेरे
पंजे से एक पल में तेरा पेट फाड़ डालेंगे। अब तक तूने अजगर को खूब थका दिया बेटे, अब तुझे बताऊंगा अजगर क्या चीज है। और अजगर स्वयं उसकी कैद से संतप्त किया, यह एकाक सिंह मानव में कैसे परिवर्तन हो गया, ये रहस्य का पता लगाना होगा। अजगर ने तलवार एक और उठा ली और सिंह मानव परवार करने के लिए बचा उसका। तूने मुझे अपनी बहुत सी चुस्ती फुर्ती दिखा ली, अब तुझे दिखाऊंगा कि मार क्या चीज होती है। और दोहरी तलवार की धार से आकर गिरा सिंह मानव आह और लहू टपक पड़ा उसके जिस्म से। इसकी भूल यह था कि यह शत्रु को निर्बल समझ बैठा था। और घुड़सवारों का काफिला आंधी की तरह नगर में प्रवेश हुआ। लूटनी है जान माल, भागो लुटेरे। आह, यह हमारे जीवन भर की पूंजी है, इसे ले जाओ, हमारे प्राण बख्श दो। लोगों का आतंक छा गया है, यह रही तजीर की चाबी, जान बख्श दो। खचाक। और भयानक लूट मचाकर वापस लुटे लुटेरे दरे घेर लिए इन नगर की सीमा पर। रुक जाओ, बहुत दिनों से सेनापति गर्जमंद को तुम्हारी तलाश थी। और भयानक जंग, इसने एक भी लुटेरा बच कर न जाने पारे, मारो मुकाबला करो। और एकाक हुए घेराव के आक्रमण से लुटेरे ने क्षण भर के लिए खलबली मच गई। और अगले ही पल यह जंग सिर्फ सिंहराज के सैनिक ही जीतेंगे। और इन्हें क्या क्या हो गया, इनका रूप परिवर्तन हो रहा है। और खलबली मचाने लगी। सेनापति गजबंद के होश उड़ गए, लुटेरे तिलस्मी विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। और उसी पल चीख उठा सेनापति गजबंद, थोड़ा थोड़ा भी तीव्र पीड़ा से इन्हें न उठा। और फिर घायल सेनापति गजबंद को लेकर दौड़ता चला गया घोड़ा। उधर लुटेरे सिंह मानो बेमौत खेल खेल कर लौट रहे थे। हा हा हा, ताकत और टक्कर न न ले सका कोई, महाताकतवर बनेगा सिंहराज। और उधर मूर्छित हो चुके सेनापति गंजबंद को लेकर दौड़ता चला जा रहा था। केवल एक कदम और आगे बढ़ाने का अर्थ दोनों की मौत बन जाता। घोड़े के कदम ने आगे बढ़ने दिया अजगर ने। आगे सैकड़ों फिटकारी विशाल जबड़ा फैलाए खड़ी थी। अजगर ने उसे पीछे धकेल दिया। आगे मौत है प्यारिया सो। और वह सेनापति गंजबंद के निकट पहुंचा। ऐसा लगता है किसी लड़ाई में यह मानव और घोड़ा घायल हो गए हैं। घोड़े के जिस्म में पेश अस्त्र उसने बाहर खींचा। और अनेक प्रयास फिर अपने प्रयासों से वह सिद्ध सेनापति को होश में ले आया। आह, मैं कहाँ हूँ लुटेरे, आह ओह, तुम कौन हो युग अजगर, तुम किस लुटेरे की बात कर रहे हो? सेनापति अब ने अपने परिचय के साथ सब कुछ बता दिया। इतना सुनकर अजय के नेत्र से कुड़े। सिंह मानो, ऐसे ही एक सिंह मानो को मैं भी मिल चुका हूँ। सेनापति आश्चर्य से बोला, तब तुम बच कैसे गए? मुझे क्षमा करना महानुभाव, यह मैं नहीं बता सकता। और अजगर की मदद से सेनापति गर्जमंद घोड़े पर सवार हुआ। तुम कभी महल में आना और तुम्हें महाराज से पुरस्कार दिलवाऊंगा। मेरा पुरस्कार तो सिंह मानव का सिर होगा, जिसे मैं सिर दी उसे धड़ से जुदा कर दूंगा। और वसोली नगर में राजमहल में सुबह उत्सव है। गजब हो गया महाराज, राजकोष में पहरा देते सैनिक लहूलुहान अवस्था में मृत पड़ी है और राजकोषगार का खुला पड़ा है क्या? फिर वह दृश्य देखकर वहां के सेनापति गजबंद भी चौंक पड़ा। महाराज, ऐसा लगता है किसी जीव ने इन भयानक पंजों से शिकार किया है इन सब का। दोनों भीतर पहुंचे। राजकोष बिल्कुल खाली पड़ा है, राजकोष चुरा लिया गया संभव। कौन हो सकता है ऐसा दुस्साहस? जवाब दे। जवाब नाराज था। और राजकुमारी जूही खूबसूरत पलंग पर तड़प कर बैठ गई। ओह, सिर में हल्की हल्की पीड़ा का एहसास हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है? और एकाएक राजकुमारी जूही के कक्ष में जोरदार चीख से गूंज उठा। सब भाग चले उस ओर। क्या हुआ राजकुमारी को? जूही, मेरी बच्ची, क्या हुआ उसे? ईश्वर उसकी रक्षा करना। और नगर में सीमानों का आक्रमण, लुटेरे सीमानों भागो, सुनसान नगर में खतरनाक लुटेरे। और अचानक लुटेरों पर आक्रमण, घुसे और घुसे पर घुसा।
और ठोकर पर ठोकर दुस्साहसी नाबाद सूरवीर और रणकुशल अजगर 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 तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था अजगर। और सिंहानों को अजगर ने घेर लिया। मार डालो इसे, इसका जिस्म टुकड़े टुकड़े कर दो, चप्पे चप्पे पर बिखेर दो। मैं भी कुछ ऐसा ही करने की सोच रहा था। अजगर इच्छाधारी अजगर, अपनी कलाई अपनी कलाई की चिंता तुम्हें तुम्हें मेरे प्राणों से अधिक होनी चाहिए। इच्छाधारी अजगर का यह रूप जरूर पसंद आएगा, और यह वार भी। और अजगर पूर्ण रूप से लौट आया। तुम्हारी सारी जीदारी निकाल दिएगा अजगर। अजगर के हाथ पांव विद्युत गति से चल रहे थे। सीमाओं के हाथ में एक विचित्र अस्त्र था। ये मुझे ये विष भरे विश्वास तेरी मृत्यु का साबित हो गया अजगर। और अजगर उस खतरे को देख लिया था। इस इनसे बचने के लिए विशेष मेहनत करनी होगी। अब अजगर उस लकड़ी के टुकड़े को शस्त्र बनाया। वो तड़ाक। और विजय अजगर ने यह हर्षोल्लास के साथ लोगों को कंधे पे उठा लिया। अरे अरे, मैं गिर गया तो चोट लग जाएगी। तभी आ पहुंचा सेनापति गजवंत। अरे तुम क्या तुमने ही बहादुरी भरा कारनामा दिखाया है? सेनापति जी, मैंने केवल अपना फर्ज पूरा किया है। और महल में उदासी चिंता था ही थी। महाराज, ये अजगर। ओह, आओ नौजवान, सचमुच कमाल कर दिया तुमने। लुटेरे को नगर में आतंक से बचा लिया। मैं आपका वचन देता हूँ महाराज, उनका आतंक सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। किंतु इससे पूर्व आप मुझे महल में छाई उदासी की चिंता का कारण बता सकते हैं? शायद मैं ये उदासी को दूर कर सकूं। तब अजगर, ये हमारी पुत्री जूही, जब से यह अपने नाखूनों से मांस के टुकड़े का रक्त चबा देखा, चीख कर ऐसी खामोश हो गई कि पागल सी हो गई। अजगर की बात बात जांच के पश्चात सिद्ध हो गया कि यह कल रात्रि राजकोष के प्रहरियों की हत्या राजकुमारी जूही का हाथ है से हुई है। किंतु जूही ऐसा कैसे कर सकती है, इस बात को हम अभी तक नहीं समझ सकते। अजगर, यही बात तो पूरे महल में उदासी के कारण बनी हुई है कि न, चिं, चिंता पता नहीं क्या होगा मेरी बच्ची का। न जाने क्या हो गया है अजगर। हिम्मत से काम लीजिए महाराज, ये सब ठीक हो जाएगा। अजगर अब सभी रहस्यों से पर्दा हटाकर रहेगा उसी पल। और बत्ते बत्ते भी चोट खा गया अजगर। राजकुमारी पुक पुक पका ने नेत्र में भय और रोमांच फैल चुके थे। राजकुमारी जूही, ओ नहीं, जूही नहीं। और अचानक गुर्राहट कंठ से निकली। राजकुमारी जूही पुनः अजगर पर वार किया। अजगर, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। और एकाक एकाक पका जूही को रोकने का प्रयास किया। हट जा मूर्ख, मेरी राह से नहीं जूही। और अजगर संभल गया। राजकुमारी किसी भयंकर षड्यंत्र का शिकार हो गई और शक्ति मुझे उसे मुझ पर वार किया, उसे प्रेरित है। यह वार मैं प्रेरित कर रही है। इस पर वार नहीं कर सकता, केवल उसे मूर्छित करना होगा। और हथेली से हल्के से वार से राजकुमारी की कनपटी पर प्रहार किया। राजकुमारी जूही मूर्छित हो गई। ओह, तुम ठीक तो हो ना अजगर? घबराइए नहीं महाराज, सब ठीक है। और कक्ष के द्वार पर एकाकी बंद हो गया। अजगर, मेरे हाथों जीवित नहीं बचेगा गुर। अरे महाराज आप। और फुर्ती के साथ ही पुक पुक पका अजगर से पुनः प्रहार किया। महाराज पर भी तिलस्मी का असर हुआ है। मुझे इस तिलस्म को सिर तोड़ना होगा। दिवस्त्रों के टकराव से गूंज उठा। अजगर अजगर राज सिंह सिंहराज का आदेश है, तुझे समाप्त कर दूं सिंहराज। उसके बाद अजगर के जिस्म से टकराया गया। और अजगर तीव्र गति से साथ भूमि पर टकराया। और फिर वह उठ न सका। और तभी एक अट्टासा गूंजा, हा हा। अजगर सिंहराज को काटने काटने की जरूरत की थी, हा हा हा। और कुछ देर बाद सिंहराज अजगर के जिस्म के निकट खड़ा हुआ। अजगर, बड़े तूने बड़े मारे हैं। अजगर, तूने बड़े मारे हैं, किंतु अतंत तुम्हें खत्म करवा ही दिया। मैं जानता था पुक पुक तू राजा एक पुक पुक पुका के हाथ न उठा पाएगा और मारा जाएगा। हा हा ही।
इस पृथ्वी पर सिंहों का राज कायम होगा और सिंहराज बनेगा राजा। और सिंहराज का अधूरा रह गया सामने देखकर। सिंहराज, तूने यह कैसे सोच लिया कि अजगर इतनी आसानी से मर सकता है? ऊपर जब तू ऊपर कक्ष में महाराज सिंहराज का नाम लिया तो मैं उसी क्षण समझ गया कि तू आसपास कहीं उपस्थित है और मुझे तुझे खत्म करने के लिए अपनी तिलस्मी विद्या का प्रयोग तभी राजकुमारी पर, कभी राज कभी महाराज पर कर रहे हो। पर तुम्हें सामने लाने के लिए मैंने एक चाल चली। और अजगर एकाकी झपट पड़ा। तो तेरी मृत्यु स्वयं सिंहराज के हाथों लिखी होगी अजगर। और सिंहराज के हाथों में था दंड। अचानक ही भयानक शस्त्र में परिवर्तन हो गया। तेरी मौत के बाद तुझे अपने मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता अजगर। और चेहरे पर प्रलय के भाव लिए सिंहराज अजगर पर टूट पड़ा। तभी सैनिकों, ये मेरे गुलाम में परिवर्तन होकर अजगर के लिए मुसीबत बन जाएंगे। सिंहराज ने पुकार छोड़ी। तिलस्म जल के प्रभाव से ये सभी सिंह मानव में परिवर्तन हो जाएंगे। और हाँ हाँ, अब तुम मेरे तिलस्म जल से कोई जल का कोई असर नहीं। कहा अजगर, तुम पर मेरे तिलस्मी जल का कोई असर नहीं हुआ और ये यही वजह है तेरी मृत्यु बनेगी। मेरी गहरी मुसीबत में मुझे इनसे बचना होगा। ओह, तो सिंहराज तिलस्म जल का प्रयोग कर कर मुझ पर भी कर चुका है। शायद उस वक्त मैं महाराज के साथ कक्ष में उपलब्ध था। मारो अजगर उसी वक्त एक उपाय सूझा। वो फौरन ही विशाल पक्षी में रूप में बदल गया और दिग्गज पर झपटा। तुझे ऐसे स्थान पर ले जाता हूँ जहाँ किसी भी शिव मानव में परिवर्तन न कर सके। ओह, यह क्या क्या नहीं। और एक स्थान पर नीचे उतर आया। सिंहराज, इस शहर से दूर इस स्थान पर मृतक पशुओं के अलावा लाकर डाला जाता है ताकि यहाँ सड़ने पर नगर की में गंदगी ना फैले। देखो तूने देख तूने भी देख, तुझे भी मैं वहीं पर लाया हूँ ताकि तेरी मृत्यु के पश्चात कम से कम भूखे गिद्धों का कुछ भला हो सके। हाँ हाँ, इनका पेट अवश्य भरेगा अजगर, परंतु मेरी लाश से नहीं। तेरी लाश का मांस नोच कर। अजगर ने सिंहराज पर वार करना चाहा, रोका। और उस स्थिति का उस उस अस्तित्व का प्रहार भी से रहा सिंहराज पर। सिंहराज ने अजगर पर झपटा। सिंहराज, मैंने मानवता का दुश्मनों को समाप्त करने की कसम खाई है और तू दरिंदा है। अजगर ने सिंहराज को एक अनोखा कवच पहना दिया। कुछ देर बाद तेरे भी यही हाल होगा सिंहराज। अजगर सिंहराज को बलपूर्वक उठाकर फेंका। अपने असीम बल के प्रयोग से सिंहराज ने उस कैद से स्वतंत्र हुआ। सिंहराज अपने आप सिंहराज अपने वस्त्र को झपटा। नहीं सिंहराज, अब तुम कभी शस्त्र नहीं उठा पाएगा। अजगर सिंहराज को उठा लिया और ठीक उठी वातावरण में गूंज। गिद्ध, चील, कौवे टूट पड़े। वैसे जानवरों का अंत यही होता है। गाँव गाँव के उधर महल में एकांत में ही शिव सिंह मानवों में परिवर्तन हो गए। यह क्या, हम अपने वापस रूप में परिवर्तन हो गए? कक्ष में राजा पुक 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 पुका और राजकुमारी जूही अपने पूर्णावस्था में लौटाई। पिताजी, मेरी बच्ची। और यह एक शुभ समाचार है महाराज। धनावन में एक गुफा में बेशुमार खजाना मिला है। महल के चोरी राजकोष भी प्राप्त हो गया है। किंतु अजगर कहाँ गया? यह सब उसी का करिश्मा है। उसे आवश्यक आवश्यक ही सिंहराज को समाप्त कर दिया अजगर। किंतु अजगर वहां नहीं लौटा। सिंहराज नामक शैतान का अंत करने के बाद आगे बढ़ चला था अजगर। सिंहराज की मृत्यु के साथ ही अब यहाँ मेरा कार्य समाप्त हो गया। समाप्त दोस्तों।